सीधे शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनर को। आज एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के पीछे के साइंस को डिकोड करने वाले हैं। इंसान का दिमाग कैसे आदतें बनाता है और कैसे हम कई बार अनजाने में एक ही मेंटल लूप में फंस जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि ये तकनीक हमारे जीवन को कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरू करेंगे एनएलपी बेसिक्स के परिचय से, फिर समझेंगे न्यूरो यानी अनुभव कैसे स्टोर होते हैं। उसके बाद लिंग्विस्टिक यानी संचार के रूप और प्रोग्रामिंग यानी मानसिक लूप पर आएंगे। आखिर में देखेंगे कि व्यवहार ऑटोमैटिक कैसे होते हैं और सबसे जरूरी मानसिक स्वास्थ्य के लिए इन्हें रीवायर कैसे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, एनएलपी बेसिक्स का परिचय। देखिए, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सुनने में थोड़ा क्लिनिकल या जटिल शब्द लग सकता है, पर इसका कोर कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। ये इस बारे में है कि हमारा दिमाग, हमारी भाषा और हमारा ऑटोमेटिक व्यवहार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो बताता है कि कैसे तंत्रिका तंत्र में स्टोर किए गए पुराने अनुभव हमारे आज के संचार और व्यवहार को चलाते हैं। और सबसे कमाल की बात, इन पैटर्न्स को समझकर और बदलकर अवांछित मानसिक स्थितियों को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं पहले शब्द न्यूरो की तरफ, जहां हमारे अनुभव स्टोर होते हैं। हमारे दिमाग को एक मैसिव अनलिमिटेड कैपेसिटी वाली स्टोरेज ड्राइव की तरह सोचिए। जिंदगी का हर एक अनुभव, जो कुछ भी हम सीखते हैं या सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, वो सब सीधे दिमाग के न्यूरॉन्स में विशिष्ट पैटर्न के रूप में हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। ये एक ऐसी हार्ड ड्राइव है जो कभी सोती नहीं है। जिंदगी के हर पल का डेटा उन्हीं न्यूरॉन्स में परमानेंटली स्टोर हो रहा है और लगातार नए नए पैटर्न्स बना रहा है। इसके बाद आता है दूसरा शब्द, लिंग्विस्टिक, यानी संचार के रूप। अक्सर जब लिंग्विस्टिक या भाषा की बात आती है तो लगता है बात सिर्फ होठों से बोले गए शब्दों की हो रही है, पर सच तो ये है कि संचार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें ना सिर्फ बोले गए सटीक शब्द आते हैं, बल्कि पूरा का पूरा नॉन वर्बल संचार भी शामिल होता है, जैसे हाथों के इशारे, खड़े होने का तरीका और यहाँ तक कि चेहरे के सूक्ष्म भाव। हमारे न्यूरॉन्स में जो कुछ भी स्टोर है वो सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि शरीर की हर एक हरकत के माध्यम से बाहरी दुनिया के सामने आता है। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, प्रोग्रामिंग, यानी हमारा मानसिक लूप। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही जबरदस्त साइक्लिक फीडबैक लूप पर निर्भर करती है। इसे ध्यान से समझिए। पहले चरण में जो अनुभव न्यूरॉन्स में पहले से स्टोर हैं, वो किसी भी इंसान का भाषाई और शारीरिक व्यवहार तय करते हैं। फिर आता है दूसरा चरण। वही व्यवहार वापस मुड़कर उन्हीं न्यूरल पैटर्न को लगातार नया आकार देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। और नतीजा, तीसरे चरण में एक निरंतर, बिल्कुल ऑटोमेटिक मानसिक लूप सेट हो जाता है। दिमाग व्यवहार को कंट्रोल करता है और व्यवहार वापस दिमाग के उन पैटर्न्स को गहरा कर देता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये व्यवहार इतना ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है? इसे समझने के लिए एक बच्चे के दांत साफ करने की जर्नी को देखते हैं। शुरुआत में, यानी 0 वर्ष की उम्र में, दिमाग बिल्कुल एक कोरी स्लेट होता है। फिर 1 से 2 साल की उम्र में बच्चा सिर्फ अपने माता पिता के व्यवहार को देखता है और उसकी नकल करता है। 3 से 5 साल में शुरू होता है गाइडेड प्रैक्टिस, जैसे बच्चे को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ब्रश करना है। लेकिन 6 साल या उससे ज्यादा उम्र होते होते ये पैटर्न्स इतने सेट हो जाते हैं कि बिना किसी के निर्देश के व्यवहार अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। शुरुआत में जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा सचेत प्रयास करना पड़ता है या नकल करनी पड़ती है, वो धीरे धीरे इतनी गहराई से न्यूरॉन्स में बस जाती है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाती है। शुरुआत में ब्रश करने के लिए कहना पड़ता है, पर बाद में बस सुबह उठना ही उस संग्रहित पैटर्न को ट्रिगर करने के लिए काफी होता है। शरीर बिना किसी सचेत विचार के अपना काम कर देता है। अब चलते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए रीवायरिंग। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन या अवसाद का सामना कर रहा है, तो न्यूरोलॉजिकल स्तर पर इसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग में नकारात्मक पैटर्न बन चुके हैं और दिमाग का वही ऑटोमेटिक लूप इन नकारात्मक स्थितियों को बार बार मजबूत कर रहा है। पर यहां सबसे अच्छी खबर यह है कि एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मदद से इन गहरे पैटर्न्स को जानबूझकर तोड़ा और बदला जा सकता है। पुराने पैटर्न्स को हटाकर नए और सकारात्मक पैटर्न डालने से किसी भी इंसान के बाहरी व्यवहार और मूड को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये एक तरह की मेंटल रीवायरिंग है। इसी संदर्भ में डॉक्टर कन्हैया का ये कथन बहुत ही प्रभावशाली है। अगर हम उन लोगों के पैटर्न को अपना लें जो हमेशा
खुश रहते हैं तो हम भी हमेशा खुश रह सकते हैं। ये बात इस सच्चाई को साबित करती है कि इंसान कभी भी किसी नकारात्मक लूप का स्थायी बंधक नहीं है। खुशी कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये एक सीखी गई न्यूरल प्रोग्रामिंग है जिसे अपनाया जा सकता है और दोहराया जा सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल छोड़ते हैं। कल एक बेहतर और खुशहाल मानसिक स्थिति बनाने के लिए आज किन आंतरिक ऑटोमेटिक पैटर्न्स को सक्रिय रूप से रीवायर किया जा सकता है? अगर दिमाग की इस जटिल प्रोग्रामिंग पर कंट्रोल पाना मुमकिन है, तो निश्चित रूप से हर इंसान अपनी भावनाओं का आर्किटेक्ट खुद बन सकता है। विचार करने के लिए इस शक्तिशाली प्रश्न के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।